नमस्कार मित्रों, आज संज्ञा और सर्वनाम के बाद उनकी विशेषता बताने वाले विशेषण का टॉपिक शुरू करते हैं। विशेषण परिभाषा देखिए इसकी। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी लाओ। चीनी कितनी लानी है, इसकी विशेषता है 1 किलो। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ क्या है, विशेषण। मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी कितने, 20। तो 20 है वो विद्यार्थी की विशेषता बताते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है। सफेद गाय कम दूध देती है। गाय कैसी है, गाय की विशेषता सफेद, दूध कैसी देती है, कम। इन वाक्यों में देखो, ऊपर अपने जो वाक्य दिए देखो, 1 किलो, कुछ, 20, प्रतिभाशाली, सफेद, कम। ये जो शब्द है, चीनी की, लोग, विद्यार्थी, बच्चे, गाय, दूध की विशेषता बताते हैं। इसके साथ में देखो एक शब्द आ रहा है विशेष्य। विशेष्य भी किसे कहा जाता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं देखो, जैसे 1 किलो, 1 किलो किसकी विशेषता है, चीनी की। तो चीनी क्या हो गया, विशेष्य, और 1 किलो उसका क्या हो गया, विशेषण। ऊपर दिए गए वाक्यों में चीनी, लोग, विद्यार्थी, बच्चे, गाय, दूध आदि ये शब्द है वो विशेष्य कहे जाते हैं। विशेषण शब्द प्राय विशेष्य के पहले लगाया जाता है, यानी कि विशेषण जो विशेष्य होता है उससे पहले लगता है, और कभी कभी इसका प्रयोग बाद में भी किया जाता है। उदाहरण देखिए, काला घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा कैसा है, काला। तो ये काला घोड़ा यानी कि घोड़े की विशेषता बताता है काला, ये पहले लगा हुआ। हमारी कक्षा में अशोक योग्य है। योग्य कौन है, अशोक है, तो ये विशेष्य के बाद में भी विशेषण लगता है। ये फल मीठे हैं। फल की विशेषता क्या है, मीठे। मीठे है वो विशेष्य के बाद में भी लगा हुआ। एक शब्द आता प्रविशेषण। वे विशेषण शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताएं प्रविशेषण कहलाता है। ध्यान रखना, यहाँ विशेषण होता है उसकी भी विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे ये लड़का बहुत अच्छा है। लड़का अच्छा है, लेकिन अच्छा कितना, बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत है वो प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। घर बिल्कुल सुनसान था, यानी कि घर सुनसान था, बिल्कुल सुनसान था, तो विशेषण की विशेषता बताई, प्रविशेषण कहलाएगा। आप बड़े भोले हैं। आप भोले हैं, बड़े भोले हैं, बहुत सारे, बहुत अधिक भोले। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण। तो पूर्ण है वो क्या है, प्रविशेषण। अब विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं, या इसे संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना। अब पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की किसी गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम है उनके गुण वाली विशेषताओं का जो बोध कराती है वो विशेषण है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो, गुण का अर्थ
केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं, यानी कि गुण यानी कि पूरी केवल अच्छी विशेषताएं नहीं, बल्कि विशेष स्थिति, उसकी दिशा, उसका रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि सभी प्रकार के विशेषताओं का बोध कराते हैं। गुणवाचक विशेषण कुछ इस प्रकार है, यानी कि गुण बताने वाले, गुणबोधक, जैसे अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील, विनीत, दानी आदि गुण बताते हैं। गुण दोषबोधक, दोष बताने वाले, बुरा, खराब, अशिष्ट, उद्यत, कंजूस, दुष्चरित्र आदि। रंग बोधक, नीला, पीला, हरित, रक्त, जामुनी, बैंगनी, खाकी, सुरमई, काला, बहुरंगी, सतरंगा आदि। कालबोधक विशेषण, पुराना, प्राचीन, नवीन, नूतन, क्षणिक, दैनिक, मासिक। स्थान बोधक विशेषण, जयपुरी, भारतीय, जापानी, अमृतसरी, लुधियानवी आदि। गंध बोधक गुणवाचक विशेषण, सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार, मधुगंधी आदि। दिशा बोधक, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, ऊपरी, भीतरी, बाहरी आदि। अवस्था बोधक, जैसे गीला, सूखा, नम, शुष्क, आर्द्र, जला हुआ, तला हुआ आदि। आयु बोधक, युवा, वृद्ध, बाल, किशोर आदि। दशा बोधक गुणवाचक विशेषण, अस्वस्थ, रोगी, स्वस्थ, बीमार, तंदुरुस्त, भला, चंगा आदि। आकार बोधक, मोटा, लंबा, ठिगना, बौना, त्रिभुज, गोलाकार आदि। स्पर्श बोधक, यानी कि जो स्पर्श करने से हमें कैसा महसूस होता है, कठोर, कोमल, मुलायम, नरम, सख्त, ठंडा, गर्म आदि। ये थे गुणवाचक विशेषण। अब विशेषण का दूसरा भाग पढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तोल या मात्रा संबंधी विशेषताओं का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि वजन में कितना है, माप, तोल या मात्रा कितनी मात्रा में है, उसका अगर विशेषता बताएं वो है परिमाणवाचक विशेषण। मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ। 4 लीटर दूध की विशेषता क्या है, 4 लीटर दूध लाता हूँ। मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ, मात्रा बताई जा रही है, कुछ मीठा भी खाता हूँ, थोड़ा बहुत होता है तो चलता है। अब देखो, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन कौन से? देखो, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, इनकी निश्चित वजन बताते हैं, माप बताते हैं। जैसे 2 लीटर दूध तो निश्चित है 2 लीटर दूध। 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा निश्चित है। 10 ग्राम सोना निश्चित माप बता रहे हैं। इसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे कुछ आम है लेकिन कुछ उसकी निश्चित संख्या नहीं है। थोड़ा दूध, कम चीनी, बहुत घी आदि। अब पढ़ते हैं विशेषण का तीसरा भाग, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी व्यक्ति,
प्राणी अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषताओं का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संख्या में जिसको गिन सके। जैसे कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। 60। मोहन ने 2 दर्जन केले लिए। संख्या बताते हैं 2 दर्जन, 60 छात्र। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें भी निश्चित संख्यावाचक होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कितने? 10, संख्या कितनी? निश्चित है। इसी प्रकार 2 गांव कितने? 2 निश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ छात्राएं, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। कुछ छात्राएं, अधिक लड़के खड़े हैं, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, तो संख्या निश्चित नहीं। अब इसमें आपको ये भी जानना आवश्यक है कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या होता है। तो यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तुओं, यानी कि उन वस्तुओं को अपन गिन सकते हैं, तो उनके साथ तो संख्यावाचक विशेषण होगा, और गिन नहीं सकते हैं उनके साथ में परिमाणवाचक होता है। जैसे रमेश 10 केले खा गया। केले कितने? 10, गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक हो गया। गोविंद 10 किलो दूध पी गया। अब दूध को अपन गिन नहीं सकते, तो परिमाणवाचक। मैंने अधिक सेब खा लिए। सेब को हम गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाची हो गया। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। कुछ छोड़ देना दूध, तो दूध है वो परिमाणवाचक हो गया। अब विशेषण का चौथा पार्ट पढ़ते हैं। जो विशेषण सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही कक्षा के संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये पुस्तक मेरी है। पुस्तक मेरी, कोई व्यक्ति गा रहा है, व्यक्ति कोई, कौन लोग आए थे। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक या संकेतवाचक, ये संज्ञा और सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं। ये कलम उठा दो, संकेतवाचक। ये कलम है, ये इस कलम को उठा दो। उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, संकेत कर रहे हैं पुस्तक की ओर कि उस पुस्तक को यहाँ ले आइए। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये संज्ञा और सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं। किसी को कुछ दे दीजिए, कोई निश्चित नहीं। किसी को देना, कुछ भी दे दीजिए। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, निश्चित नहीं, कोई आया, पता नहीं कौन आया। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। जैसे वे लोग कौन थे, कौन सी फिल्म देखनी है, ये उसका प्रश्नात्मक। सार्वनामिक विशेषण का चौथा भाग है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के साथ जोड़ते हैं। जैसे जो बोया है वही तो काटोगे। जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है। ये संबंध बता रहे हैं एक वाक्य के संज्ञा शब्दों का दूसरे वाक्य के शब्द से संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, संबंध बताता है उनके शब्द। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।